नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल हिंदी विद सूरज में। तो दोस्तों आज हम परीक्षा वाणी की छठी टेस्ट सीरीज लेकर प्रस्तुत हैं और इसमें जो प्रश्न है 205 से शुरू हो रहे हैं दोस्तों। जबकि पहले चैप्टर जो हम कर रहे हैं तो इसमें हमने क्या बोला था कि इस चैप्टर का नाम क्या होने वाला है, उत्तराखंड का राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचा। इससे बने ये प्रश्न हैं। तो ज़्यादा समय न लेते चलते हैं प्रश्नों की तरफ। प्रश्न संख्या आ रही है 205। जो भी उत्तराखंड ग्रुप सी में तैयारी कर रहा है, किसी भी विभाग की तैयारी कर रहा है, तो दोस्तों अभी से लग जाओ, ठीक है। 205 नंबर पर प्रश्न आ रहा है, उत्तराखंड की निम्नलिखित कौन सी या कौन सा लोकसभा सीट है जो भौगोलिक रूप से गढ़वाल एवं कुमाऊं दोनों मंडलों में विस्तृत है। ठीक है, पौड़ी लोकसभा सीट, हरिद्वार लोकसभा सीट, अल्मोड़ा लोकसभा सीट, नैनीताल लोकसभा सीट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, भौगोलिक रूप से गढ़वाल और कुमाऊं दोनों मंडलों में विस्तृत है। तो पौड़ी, जैसे हम नैनीताल जिले से, तो हमारी भी सीट लोकसभा की कौन सी होती है दोस्तों? पौड़ी होती है। तो आप ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हो। अगला प्रश्न आ रहा है 206 नंबर पे, उत्तराखंड राज्य के पंचायती राज प्रणाली में कब से पंचायत चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम शैक्षिक अर्हता एवं 2 से अधिक बच्चों का न होना शामिल किया गया? ठीक है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जनवरी 2016 से, अप्रैल 2013 से, जून 2019 से, दिसंबर 2015 से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है, जून 2019 से। अगला आ रहा है 7वां प्रश्न आ रहा है, इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि हम सबको दिखे आराम से। उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में जनगणना नगर हैं। जहाँ की जनसंख्या 50% से अधिक भाग कृषि के इतर कार्यकर्ताओं, इतर मतलब कृषि से हटकर, जहाँ की जनसंख्या 75% से अधिक कृषि से इतर कार्यकर्ताओं, जहाँ की जनसंख्या 60% अधिक भाग जो है कृषि से इतर कार्य करता हो, जहाँ पे 80 से अधिक भाग कृषि कार्य से इतर कार्य करती हो। मतलब उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में जनगणना नगर कौन सा है? मतलब एक रेशो से, मतलब उस जनसंख्या का इतने प्रतिशत भाग जो है वो कृषि से हटके कार्य करेगा, उसको क्या कहेंगे? जनगणना नगर कहेंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है? ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। मतलब जहाँ की जनसंख्या 75% से अधिक भाग कृषि से हटकर दूसरा कार्य करे, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में जनगणना नगर। 75% से अधिक भाग जो है कृषि से हटके कार्य करे। उत्तराखंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री थे। 208वां नंबर पे प्रश्न आ रहा है दोस्तों, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि अच्छा लगे आपको। तो नारायण दत्त तिवारी, नित्यानंद स्वामी, भगत सिंह कोश्यारी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप देखते ही इस प्रश्न को बता चुकेंगे। नित्यानंद स्वामी, देखो उत्तराखंड राज्य के प्रथम बोल रहा है, कोई ये निर्वाचित की बात नहीं कर रहा है, सिर्फ प्रथम की बात कर रहा है। तो नित्यानंद स्वामी, अगर निर्वाचित की बात करता तो तब हम नारायण दत्त तिवारी कर सकते थे, लेकिन उसने सिर्फ बोला प्रथम मुख्यमंत्री। ठीक है, अब आ रहा है 209 नंबर पे, उत्तराखंड में किसको 2009 में शौर्य चक्र प्रदान किया गया? कब दोस्तों? 2009 में। सूबेदार राम सिंह, मेजर सुंदर सिंह बिष्ट, कैप्टन मनोज, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही हो जाएगा मेजर सुंदर सिंह बिष्ट को कब शौर्य चक्र मिला है? 2009 में मिला हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आ रहा प्रश्न 210वां, उत्तराखंड के किस व्यक्ति को 2009 में पद्म विभूषण दिया गया? सुंदरलाल बहुगुणा, रमेश चंद्र पोखरियाल निशंक, बचेंद्री पाल, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, सुंदरलाल बहुगुणा को पद्म विभूषण। बहुत बड़ा प्रश्न है, हल्के में बिल्कुल ना लें इसे। सुंदरलाल बहुगुणा जी को पद्म विभूषण कब मिला है? 2009 में मिला है। साथ ही साथ देखो 2009 में शौर्य चक्र भी मिला है मेजर सुंदर सिंह बिष्ट को। ठीक है दोस्तों, 2009 में। ठीक है, शौर्य चक्र किसको? मेजर सुंदर सिंह बिष्ट को। और पद्म विभूषण याद रखना, पद्म विभूषण। ठीक है, 1954 से शुरुआत होती है इनकी। कब से शुरुआत होती है? 1954 से।
211 नंबर पर आ रहा है प्रश्न, निम्नलिखित में से किसको विक्टोरिया क्रॉस दिया गया? दरबान सिंह नेगी को, सूबेदार राम सिंह को, जनरल BC जोशी को, मेजर धन सिंह थापा को। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 212 नंबर पर, सुप्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर की यात्रा गुजरती है नीति दर्रे से, लिपुलेख दर्रे से, लिम्पिया धुरा दर्रे से, बारालाचा दर्रा से। तो दोस्तों इस प्रश्न में आपको नहीं लगता, मुझे नहीं लगता कि कुछ डाउट रहेगा, लिपुलेख दर्रा, ठीक है। 213 नंबर पर प्रश्न आ रहा है, उत्तराखंड राज्य में नगरीय विकास प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? किसकी दोस्तों? नगरीय विकास प्राधिकरण की, नगर में विकास, इस तरीके से याद रखेंगे, नगरीय विकास प्राधिकरण की स्थापना 2 दिसंबर 2002 को, 4 जनवरी 2008 को, 6 अप्रैल 2008 को, 3 जनवरी 2019 को, 3 जुलाई 2019 को। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 2 दिसंबर 2002 को। देखो भैया 2 12 2 याद रहेगा ऐसे, देखो 2 का जोड़ा भी बन रहा है इसमें, 2 12 2। तो नगरीय विकास प्राधिकरण की शुरुआत कब से होती है स्थापना? तो 2 दिसंबर 2012 से होती है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं, 214 नंबर का प्रश्न आ रहा है, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ब्रिटिश राज्य में कमिश्नर ट्रेल द्वारा 1817 में पटवारी का पद सर्जित किया गया। राजस्व पुलिस व्यवस्था का प्रारंभ 1874 से प्रारंभ हुआ। ब्रिटिश काल में राजस्व कानून में अंतिम संशोधन वर्ष 1916 में किया गया। कब दोस्तों? ये ब्रिटिश काल की बात चल रही है। उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर देखो क्या होने वाला है, ऑप्शन डी। और ये बहुत बहुत ज़रूरी बन चुका है प्रश्न। क्यों? क्योंकि इसके सारे फैक्ट क्या हैं, सही हैं। ब्रिटिश राज्य में कमिश्नर ट्रेल द्वारा 1817 में पटवारी का पद सर्जित हुआ था। पटवारी का पद कब आया था? ट्रेल ने लेके आए थे। देखो ब्रिटिश कमिश्नर ट्रेल द्वारा 1817 में पटवारी का पद सर्जित हुआ है। पुलिस राजस्व व्यवस्था का प्रारंभ 1874, ये बिल्कुल बात सही है। ब्रिटिश काल में राजस्व कानून में अंतिम संशोधन वर्ष 1916 में हुआ, बिल्कुल ये भी सही हो गया। देखो भैया राजस्व कानून में अंतिम संशोधन कब हुआ? ब्रिटिश काल में 1916 में। पुलिस व्यवस्था का भाई 1874 में। और पटवारी का पद कब सर्जित हुआ? 1817 में, 1817। 215 नंबर पर आ रहा, उत्तराखंड का वह कौन सा व्यक्ति है जो विधानसभा अध्यक्ष की तथा एक से अधिक बार राज्य विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर पद की भूमिका निभा चुके हैं? तो दोस्तों अजय भट्ट, हरबंश कपूर, गोविंद सिंह और प्रकाश पंत। ठीक है, विधानसभा अध्यक्ष भी बन चुके हैं और एक से अधिक बार राज्य विधानसभा प्रोटेम स्पीकर क्या होता है दोस्तों? मैं तुम्हें बताऊं, जैसे कि लोकसभा की बात करता हूं, चलो विधानसभा की बात करते हैं। राज्यपाल क्या करता है? एक व्यक्ति को शपथ दिलाने के लिए भेजता है, उसी को प्रोटेम स्पीकर कहते हैं। और जब शपथ सबकी हो जाती है तो उन्हीं में से एक व्यक्ति को चुन लिया जाता है विधानसभा सदस्य अध्यक्ष के लिए, एक उपाध्यक्ष के लिए चुन लिया जाता है। तो जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष इन लोगों को भी शपथ दिलाना आता है, मतलब कि वो अध्यक्ष की शपथ नहीं होती है, वो एक विधायक की शपथ होती है, एक आम शपथ होती है जो प्रोटेम स्पीकर दिलाता है। ठीक है दोस्तों, तो अजय भट्ट है, हरबंश कपूर है, गोविंद सिंह है, प्रकाश पंत है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? हरबंश कपूर। मतलब हरबंश कपूर जी जो है विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं और एक से अधिक बार वो प्रोटेम स्पीकर भी रह चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 216, अविभाजित उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उत्तराखंड के लिए कुल कितनी सीटें थी? 20, 22, 24, 26। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं 22 सीटें थी। मतलब कि अविभाजित उत्तर प्रदेश, जब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में जुड़ा हुआ था तो इस क्षेत्र के लिए, मतलब उत्तराखंड का जो जितना क्षेत्रफल है उस हिसाब से उसके लिए कितनी सीटें रिजर्व थी, रिजर्व में मतलब उस भाग के लिए कितनी सीटें थी? तो 22 सीटें थी दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 17वें नंबर का प्रश्न आ रहा, उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। ठीक है, राज्य पर्यवेक्षक में भी आया हुआ है, महिला सब इंस्पेक्टर में भी आया हुआ क्वेश्चन है, आरओ और आरओ में भी बना हुआ क्वेश्चन है, वही हो गया। ठीक है,
20 मार्च 2016 को, 25 मार्च 2016 को, 27 मार्च 2016 को, 29 मार्च 2016 को। तो दोस्तों प्रश्न बहुत अच्छा है। आंसर क्या है? 27 मार्च 2016 को। ठीक है, आप सभी जानते हैं 46 दिन वाला। ठीक है, और राष्ट्रपति उत्तराखंड जो राज्य में जो राष्ट्रपति शासन लगता है वो अनुच्छेद 356 का होता है। ठीक है, याद रखना। 356 का क्या होता है मैं तुम्हें बता दूं। राज्य का राजतंत्र विफल होने के बाद जो राष्ट्रपति शासन लगता है उसे बोलते हैं अनुच्छेद 356 के तहत। ठीक है, तीन प्रकार के राष्ट्रपति शासन होते हैं, 352, 356, 360। 360 आज तक एक बार भी नहीं लगा हुआ है भारत में, याद रखना। वो वित्तीय के समय पर लगता है। आगे बढ़ते हैं। 2018 प्रश्न 12, उत्तरांचल राज्य निर्माण के समय केंद्र में किस राजनीतिक दल की सरकार थी? उत्तराखंड राज्य निर्माण के समय मतलब कि 2000 के समथिंग, मतलब है ना। जनता दल, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। याद रखना, इसकी सरकार थी केंद्र में। 1900 प्रश्न आ रहा, उत्तराखंड पृथक राज्य निर्माण का कारण था केंद्रीय सरकार की इच्छा, पहाड़ी संस्कृति का संरक्षण, असंतुलित विकास का पिछड़ापन, पर्वतवासियों की विशिष्ट पहचान के लिए। तो दोस्तों इसका तो देखते ही आपको पता चल चुका होगा कि असंतुलित विकास का पिछड़ापन। आप खुद सोचो, है ना, नया राज्य कब बनेगा जब उसका विकास उस तरीके से ना हो पाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उत्तराखंड की प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक सी भट्टाचार्य, कौशल सी भट्टाचार्य, कंचल सी भट्टाचार्य, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका प्रश्न है कंचल है, वह कंचन है, कंचन सी भट्टाचार्य। ठीक है, तो इसमें गलत प्रिंट हुआ है, ये कंचल भी हो सकता है, बट एक बार देख लेना आप लोग, कंचन होना चाहिए। अब ये प्रथम व्यक्ति और पद, अजीज कुरैशी, विजय बहुगुणा, LP नथानी, रमेश रंगनाथन। बहुत अच्छा प्रश्न आ गया दोस्तों ये। तो इस प्रश्न का देखो आप कैसे मिलाना है। तो हमें पता है भाई अजीज कुरैशी तो राज्यपाल रहा था। ठीक है, विजय बहुगुणा मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ठीक है, LP नथानी जो हैं महाधिवक्ता रह चुके हैं, नथानी महाधिवक्ता रह गए हैं। रमेश रंगनाथन की हम बात करते हैं तो मुख्य न्यायाधीश के रूप में वो रह चुके हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैं तुम्हें फिर बता देता हूँ जरा सा, ये LP नथानी को याद रखना भैया, ये महाधिवक्ता थे, रह चुके हैं। अगला प्रश्न आ रहा है, उत्तराखंड राज्य का प्रथम प्रोटेम स्पीकर निम्नलिखित में से कौन है? प्रकाश पंत, काजी मोहम्मद मोहिउद्दीन, शैलेंद्र सिंह सिंघल और हरबंश कपूर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? काजी मोहम्मद मोहिउद्दीन। तो दोस्तों ये क्या होंगे, जब पहली विधानसभा सत्र चला होगा तो ये आए होंगे विधायकों को शपथ देने। ठीक है, उत्तराखंड में फिर शपथ देने आते चले गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। 2300 प्रश्न आ रहा है, 223। उत्तराखंड में द्वितीय राजभाषा का दर्जा किस भाषा को प्राप्त है? ठीक है, तो उर्दू, संस्कृत, अंग्रेजी, पंजाबी। तो संस्कृत 2010 से है ये। ठीक है, लागू। आगे बढ़ते हैं। 224 प्रश्न, उत्तराखंड में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या कितनी है? 3, 4, 5 और 10। तो ये प्रश्न तो देखते ही बनने वाला है, सी हो जाएगा अपना। ठीक हो गया, है ना। अब कोई डाउट तो नहीं है इसमें किसी को भी, तो ये डाउट लैक क्वेश्चन है भी नहीं, है ना। उम्मीद करता हूँ आप सब समझ रहे होंगे इस क्वेश्चन को। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या बोला? उत्तराखंड 225वां, उत्तराखंड पुलिस का ऑपरेशन इस्माइल मुस्कान योजना संबंधित है बच्चों से, बुजुर्गों से, नारियों से और परिवहन से। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? तो आपको पता चल रहा है मुस्कान सबसे ज़्यादा देखते हम प्रभावित किस चीज़ के लिए हो रहे हैं? बच्चों के लिए। ठीक है, बच्चों से संबंध में था ये मुस्कान योजना। ठीक है, ऑपरेशन इस्माइल। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 226, टिहरी रियासत का प्रथम राजा कौन है? मान शाह, सुदर्शन शाह, मेदनी शाह और यजुवेंद्र शाह। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? टिहरी का। टिहरी रियासत का प्रथम राजा कौन है? सुदर्शन शाह। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 227, उत्तराखंड के किस मुख्यमंत्री ने पंचायतों में महिलाओं के लिए 50% स्थान आरक्षित किए? रमेश पोखरियाल निशंक, ND तिवारी, विजय बहुगुणा और BC खंडूरी।
तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या है, भुवन चंद खंडूरी। 2008 की बात थी ये, ठीक है, 2008 की बात थी। तो 2008 के समय में कौन थे, बीसी खंडूरी ही सीएम थे दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। कार्यक्रम या संस्था, बहुत अच्छा प्रश्न आया ये इस प्रश्न को हल्के में ना ले दोस्तों। ये हमारा जब पेपर होता है नेट का, मैं आपको बता दूं, हमारे सारे प्रश्न यही वाले आते हैं और ये हमें सबसे इजी लगते हैं। उसका रीज़न क्या है कि यहाँ से अगर आपको 1 से 2 मिलते हैं तो आपका पूरा पेपर क्या हो जाता है, वो क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो प्रश्न संख्या हमारी 228 है। अब देखो उसमें विधानसभा ने, उत्तराखंड ने अपना वेबसाइट शुरू किया, ठीक है। तो कब की थी, 4 मई 2001 को, ठीक है, 4 मई 2001 को अपनी वेबसाइट शुरू करी थी, जो कि पहली वेबसाइट थी, है ना। अब देखो उत्तराखंड का प्रथम साइबर थाना कब खुला, 25 मार्च 2015 को। उत्तराखंड में प्रथम साइबर थाना कब खुला है, 25 मार्च 2015 को, 25/3/15। अच्छा, उत्तराखंड का प्रथम बाल मित्र यात्रा, ठीक है, तो ये कब हुई, 1 जनवरी 2021 को। बाल मित्र 1/1/21, देखो भैया 1/1/21, बाल मित्र, प्रथम बाल मित्र यात्रा। सेवा अधिकार आयोग का गठन उत्तराखंड में कब होता है, आपका 13 मार्च 2013 को, ठीक है। तो ये प्रश्न बहुत आईएमपी फैक्ट है भैया ये, इसको तो आप याद ही रखना, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 20 का राइट आंसर होगा दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक एवं सबसे कम नगरीकरण वाला जिला, सर्वाधिक और सबसे कम, इस चीज़ को याद रखना। देहरादून, हरिद्वार, देहरादून, देहरादून, उत्तरकाशी, देहरादून, बागेश्वर, पिथौरागढ़, देहरादून। तो मतलब आगे वाला जो है वो सर्वाधिक और पीछे वाला सबसे कम नगरीकरण वाला जिला है। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, देहरादून में सर्वाधिक नगरीकरण हुआ और बागेश्वर में क्या है, सबसे कम हुआ, इन विकल्पों के अनुसार, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बनते हैं। 230वां प्रश्न आ रहा है। FL नीति का संबंध है। FL उत्तराखंड वन नीति से, उत्तराखंड के परिवार नियोजन नीति से, उत्तराखंड की शराब नीति से उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बहुत अच्छा प्रश्न आया है ये। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, उत्तराखंड की शराब नीति से, ठीक है। FL नीति का संबंध किससे था, तो उत्तराखंड की शराब नीति से इसका संबंध था दोस्तों। आशा करता हूँ आज के प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे, और आज के प्रश्न अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और करना प्यारा सा कमेंट अगर मन करे तो, वरना कोई दिक्कत नहीं, आपका सिलेक्शन हो जाए, हमारी बस यही इच्छा है। और भगवान से हम दुआ करेंगे कि आपको इस बार सफलता जरूर मिले, और इसीलिए हम रात दिन मेहनत करेंगे, और आप भी रात दिन मेहनत करिए, अपने सपने को साकार करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।